तो इंटरनेशनलिज्म कोई प्रोडक्ट नहीं है, इंटरनेशनलिज्म स्टाइल ऑफ वर्ड है। और इसी दुनिया के तमाम देशों के दरमियान अलग अलग थिंकर्स हैं, अलग अलग तरीके के आइडियोलॉजी के कंट्री हैं। कोई कैपिटलिज्म में है, कोई सोशलिज्म में है, कोई कम्युनलिज्म में है, हम लोग कुछ मिक्सचर टाइप के भी हैं। अलग अलग हमारी आइडियोलॉजी है, लेकिन हमारे आइडियोलॉजी में जो इंटरनेशनलिज्म है वो एक बिलीफ है, एक विश्वास है, एक आस्था है। किस पर? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल लॉज पे। हमें जेनेवा कन्वेंशन पे भरोसा है, हमें वियना कन्वेंशन पे भरोसा है, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल पे भरोसा है, हमें WTO पे भी भरोसा है, हमें संयुक्त राष्ट्र पे भी भरोसा है, हमें और भी एजेंसियां उन पे भी भरोसा है, हमें हेग में जो कोर्ट है इंटरनेशनल वो भी भरोसे के लिए है। लेकिन इस भरोसे के फायदे हम नहीं उठा पाते हैं। 3 जहाज अमेरिका ने हमारा मार दिया, 3 लोगों को मार दिया। किसका उल्लंघन किया? आप इंटरनेशनल अगर किसी एक्ट में जाएं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, किसी कन्वेंशन में जाएं, तो कहीं ना कहीं तो वायलेशन है ना, अमेरिका ने किया है। अगर वियना कन्वेंशन अस्पताल पर, स्कूल पर, रेलवे स्टेशन पर, रिहायशी इलाके पर बम बारूद गिराने से युद्ध में मना किया है, तो फिर ईरान में बच्चों की मौत कैसे हुई स्कूल में? क्यों हुई ना? हमारा बिलीव किस पर है? इंटरनेशनलिज्म का जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या है? एक आइडियोलॉजिस्ट है ना हम तो आदर्शवादी हैं और नुकसान रोज उठाते हैं। हमारी हिम्मत है किसी के स्कूल पे बम गिराने की? लेकिन एक हरामखोर है इस दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप, वो गिरा सकता है। अब वियना कन्वेंशन ये क्या करेगा? मुंह बाय देखता रहेगा। तो जबरा मारे रोवे न दे, जबरा मारे रोवे न। मजबूत आदमी पीटता भी, कहता चुप रहना, रोना मत। समझ गए ना? तो इंटरनेशनलिज्म अब क्या एक कहने का शब्द बन के रह गया? आप ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियों की बात करते हैं, बायलैटरल रिलेशन की बात करते हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, आप चाहे पेरिस जलवायु संधि की बात करते हैं, कुछ भी XYZ, एक भी का भी बताइए जो ठीक से रिलेवेंस निकल रहा हो। जिसको जो करना है मनमानी कर रहा है। WTO अप्रासंगिक, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पता नहीं, सार्क हमारा खत्म। हम G7 की मीटिंग में गए थे, दिल मिलते नहीं है, दिमाग मिलते नहीं है। आप मुझे बताइए, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे G7 की मीटिंग में, किस रुआब से भेंट हुई हमारी ट्रंपोवा के साथ? किस मनोबल के साथ, किस मनोभाव के साथ, किस इच्छा, किस महत्वाकांक्षा के साथ हमारा संलग्नता हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुलाकात हमारी दूसरे तरीके की कमजोरी का परिचायक तो नहीं बन रहा है? तेल खरीदने के लिए कहेगा तो हम तेल खरीदेंगे, तेल बंद करने के लिए बोलेगा तो हम बंद कर देंगे, उसके बाद भेंट करें। वो नहीं जानता है कि हम उसकी कितनी बात मानते हैं। तो हमारा इंटरनेशनलिज्म जो एस्पेक्ट है वो कितना खरा है। पाकिस्तान के मामले में हम थोड़ा, हृदय हमारा बड़ा था, वो भी संकुचित हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जो पाकिस्तान को हम उंगलियों पे नचा सकते थे, आज वो पाकिस्तान अमेरिका की गोंद में बैठा हुआ है। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच समझौते में साइन कर रहा है, जहां भारत को होना चाहिए। अरे छोड़ो यार, नहीं भी होना चाहिए, लेकिन हमें कहाँ होना चाहिए, हमें तो डिसाइड करना चाहिए ना। नाकामियों को भी उपलब्धि बताई जाएगी, तो कम कम खामियों से जो सब्र हो जाता है, ये तो बेसब्र ही पैदा हो जाएगा। जैसे आप फेल हों और आपके आके सामने से बता दें कि मेरा नंबर सर जो है बहुत कम आ गया है, और मैं इसके लिए, मैं जानता हूं कि इसके लिए दोषी हम ही हैं, क्योंकि इस समय हमने ये गड़बड़ियां कर दी थी। बजाय इसके कि मैं आपको कहूं कि तुम्हारे नंबर बहुत खराब हैं,
तुम निहायत लापरवाह हो, निकम्मे हो, पढ़ते लिखते नहीं हो। इस तरीके का नंबर से तो पता चलता तुम बिल्कुल मेहनत नहीं किए हो पढ़ाई लिखाई में। अब आप उसी नंबर को डिफेंड करने पे उतर जाएं, उसी नंबर को आप अपनी मजबूती बताने लगे, तो मेरी नजरों से नहीं गिरेंगे, इतना गिरेंगे कि उठाना मुश्किल हो जाएगा।